जब टेलीकॉम कंपनियों ने अपने रिचार्ज का रेट बढ़ा दिया, तब सबसे ज्यादा चर्चा हुई कि सिम पोर्ट कैसे होता है। लोगों ने कहा कि हम अपना सिम पोर्ट करा लेंगे। उन्होंने बीएसएनएल का नाम लिया, कहा कि अब वही सस्ता बचा है। हालांकि बीएसएनएल का नेटवर्क कितना पकड़ता है, सबसे बड़ा सवाल वही है। हालांकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार किसी भी कंपनी का सिम अगर आप पोर्ट कराना चाहते हैं तो उस सिम को पोर्ट कराने का प्रोसेस क्या है। आपको 1900 पर एक एसएमएस भेजना होता है, 1900। इसी नंबर पर एक मैसेज अपने उस मोबाइल नंबर से भेजना होता है जिस मोबाइल नंबर को आप दूसरे कंपनी में बदलवाना चाहते हैं। और पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे होता है और कब कंपनी आपके सिम को रिजेक्ट कर देगी, कहेगी कि नहीं इसको पोर्ट हम नहीं करेंगे, इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब सिम के पोर्ट करने की कहानी पर वापस आइए। अब कई सारे लोगों ने कहा कि चूंकि बीएसएनएल सस्ता पड़ रहा है तो हम बीएसएनएल में अपना नंबर पोर्ट कराएंगे। अब मान लीजिए कि आपका एयरटेल, जियो या वीआई या किसी भी कंपनी का सिम है, आप उसको पोर्ट कराना चाहते हैं तो आपको उस मोबाइल नंबर से एक एसएमएस करना होगा। उस एसएमएस में आपको 1900 पर पोर्ट लिखकर भेजना होता है। आपको पोर्ट लिखना होता है, इसके बाद मोबाइल नंबर लिखना होता है स्पेस देकर, और इसके बाद आपको 1900 पर भेजना होता है। जब आप उसको 1900 पर भेज देंगे, इसके बाद आपको पोर्ट करने का जो आपका प्रोसेस होगा वो शुरू होगा। अब आपको एक कोड की जरूरत पड़ती है। जिस कंपनी का सिम आपके पास है वो कंपनी आपको एक कोड भेजती है जिसको कहते हैं यूपीसी, यूनिक पोर्टिंग कोड। वो कोड 4 दिनों के लिए वैलिड होता है, मतलब उसकी वैलिडिटी 4 दिन की होती है। 4 दिन के अंदर उसका उपयोग करना होता है। कुछ राज्य हैं जैसे कश्मीर, असम, जो पहाड़ी राज्य हैं, उन राज्यों में 30-30 दिन, 28-28 दिन का वैलिडिटी मिल जाता है। लेकिन अगर यूपी, बिहार इन राज्यों में आप हैं तो फिर आपको मात्र 4 दिन का समय मिलेगा। आपको इस 4 दिन के अंदर जिस नई कंपनी का सिम चाहिए उस कंपनी के स्टोर के पास जाना है, जो उस कंपनी के सिम को बेचता है उस आदमी के पास जाना है और वहां पर जाकर आपको बताना है। आप वो कोड देंगे, वो एक फॉर्म भरवाएगा और इसके बाद वो अपना नया सिम दे देगा। और जब नया सिम चालू होगा, जब नए सिम में नेटवर्क आ जाएगा, तब आपके पुराने सिम का नेटवर्क ऑटोमेटिक चला जाएगा। यह होता है सिम को पोर्ट करने का तरीका। अब कई सारे दूसरे तरीके भी हैं। मतलब एयरटेल जो है उसके वेबसाइट पर जाकर आप पोर्ट करने का ऑप्शन ढूंढेंगे तो आपको आपके घर पर सिम कार्ड डिलीवरी करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। ऐसे कई सारे बहुतेरे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। लेकिन एक सामान्य सा जो प्रक्रिया है पोर्ट करने का कि 1900 पर पोर्ट और स्पेस देकर मोबाइल नंबर लिखकर भेजना होता है, वो हमने आपको बताया। अब जो है कि किस कंडीशन में ऐसा क्या होगा कि कोई कंपनी आपको मना कर दे कि नहीं आपका सिम पोर्ट हम नहीं करेंगे। आप इस बात को समझिए, अगर आपके सिम पर किसी प्रकार का कोई बिल बकाया है, अगर आपने कोई बिल कंपनी का नहीं चुकाया है और तब आप चाहते हैं कि आपका सिम पोर्ट कर दिया जाए, आप इस कंपनी को छोड़कर दूसरे कंपनी में चले जाएं, तो ऐसे कंडीशन में टेलीकॉम कंपनी आपके सिम पोर्ट करने के रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देगी। वो हटा देगी, वो कहेगी कि नहीं आपके सिम को हम पोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो सरकार है उस सरकार ने ऐसा नियम बनाकर रखा हुआ है। अब सिम पोर्ट करने का आपने सारा का सारा प्रोसेस समझ लिया। अब सबसे अंतिम में बात करेंगे कि क्या बीएसएनएल में सिम पोर्ट करवाने के बाद आप वाकई में उसका उपयोग ठीक तरीके से कर पाएंगे। इसका जवाब है कि अगर प्रोडक्ट में दम नहीं होता है तो आप तमाम सपोर्ट किसी भी चीज का कर लीजिए, वो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं टिकता है। बीएसएनएल के साथ वही है। अब जहां पर हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं
और वहां पर भी आप बीएसएनएल का सिम लगा लीजिए, लेकिन आपको बात करने के लिए भी इधर से उधर भटकना पड़ेगा, आपको आवाज तक ठीक से सुनाई नहीं देगा। इंटरनेट चलाना जो आज की सबसे बड़ी जरूरत है, भले लोगों के मोबाइल में और कोई ऑप्शन ना हो लेकिन नेट चले, वो सबसे महत्वपूर्ण है। उस नेट को तो भूल ही जाइए। बीएसएनएल का नेटवर्क अधिकांश जगहों पर इसी प्रकार का है। जहां पर बीएसएनएल का नेटवर्क एकदम कमजोर है, बड़े शहर जहां पर है वहां पर बीएसएनएल का नेटवर्क ठीक ठाक है, इस बात को हम मानते हैं। लेकिन केवल बड़े शहरों के भरोसे कोई कंपनी नहीं चलती, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भारत की ज्यादातर आबादी है। फिलहाल बीएसएनएल में पोर्ट कराने को लेकर लोग कह रहे हैं, तो एक रिक्वेस्ट बीएसएनएल कंपनी से रहेगा कि शायद आप अपने सिस्टम को सुधारें। उनके कर्मचारी समय रहते अपने नेटवर्क के जो नेटवर्क वो प्रोवाइड कर रहे हैं उस नेटवर्क को सही करें, तो शायद उनको लाभ हो, उनको फायदा हो। वरना लोग 4 दिन बीएसएनएल का नाम लेंगे और फिर बीएसएनएल को छोड़ देना उनकी मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि उसमें नेटवर्क आता ही नहीं। बाकी आपकी क्या इस पर राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।